सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। भाइयों, अभी आपके बीच में, हम सबके बीच में हमारे युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री प्रिंस रंजन भैया का उद्बोधन हो रहा था, जिसमें आपने सुना कि अपने व्यक्तित्व को अगर एक बार परिष्कृत कर लिया जाए, इसे ऊंचा बना लिया जाए, संसार से अलग हट करके कुछ कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोग सफलता को प्राप्त करते हैं और कम समय में सफलता को अपने अंदर हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को करते हैं। एक बार ज़रूरत होती है अपने ऊपर विश्वास करने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए। मित्रों, अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तो हमें चलने में आसानी होती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर कल्पना करिए कि आपको कहीं जाना हो, आपको ट्रेन से कहीं जाना हो और आप जा करके किसी ट्रेन में बैठ जाओ और आपको कोई लक्ष्य ही नहीं हो, कहीं चले जाएंगे, कोई भी ट्रेन आ रही हो, आप उसमें चढ़ जा रहे हैं, इसमें चले जाना है, ट्रेन चली जा रही है, हम भी उसके साथ जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है कि उतरना किस स्टेशन पर है। आज के समय में हमारी भी, आपकी भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, हम लोग लक्ष्य विहीन चले जा रहे हैं। अपनी बातों को एक कहानी से शुरू करते हैं। एक हाथी था और वो हाथी जिस राज्य में रहता था वो राजा उस हाथी को बहुत मानता था, उसे राजकीय हाथी का सम्मान दिए हुए था। राजा था, पूरे हाथी को व्यवस्थित तरीके से रखता था, उसे राजकीय हाथी का सम्मान प्राप्त था। उस हाथी के द्वारा राजा ने कई युद्ध जीता था। लगातार युद्धों पर जो उसकी विजय हुई थी वो उसी हाथी पर सवार होकर करके जाता था और युद्ध में विजय हासिल करता था। हाथी पर बैठा जाकर के युद्ध करता था। सैकड़ों युद्ध उसने किए थे अपने पूरे जीवन काल में और सब युद्ध में उसने सफलता हासिल की थी। उसका श्रेय वो जिसे देता था वो उस हाथी को देता था। कहता था कि मेरे यहाँ की ये लक्ष्मी है। हाथी को वो राजा बताता था, मेरे यहाँ की ये लक्ष्मी अगर ये नहीं होती तो मैं अपने जीवन काल में इतने सारे युद्धों में विजय प्राप्त नहीं कर पाता। हाथी समय बीतता गया, राजा भी बूढ़ा होता चला गया, उसका जो हाथी था वो भी बूढ़ा हो गया। हाथी की ये आदत थी कि वो प्रतिदिन जाकर के शाम में टहलने का काम करती थी, कहीं घूमने जाती थी, निकल जाती थी अपने जहाँ पर वो रहती थी और जाकर के घूमने का काम करती थी, इर्द गिर्द घूमते रहती थी। एक बार हाथी ऐसे ही संध्याकालीन घूमने निकली, शाम के समय में घूमने निकली और घूमते हुए कुछ दूर पर गई, उसे पता नहीं चला वहाँ पर दलदल था और हाथी कीचड़ में फंस गई। जैसे ही वो कीचड़ में हाथी फंसी, उसका पैर जो था पूरे दलदल में फंस गया और लगातार वो धंसती चली गई। इसकी सूचना राजा को मिला। राजा ने अपने तमाम मंत्रियों को भेजा कि जाओ उस हाथी को निकाल करके लाओ, अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये हमारे राज्य के लिए निराशा की बात है, असम्मान का बात है। सारे मंत्री गए और जाकर के हाथी को निकालने का प्रयास किए। सभी लोगों ने, कोई रस्सी बांध करके खींचता, कोई उसे पकड़ करके और जैसे तैसे घिसने का प्रयास करता, कोई टांग पकड़ता, कोई हाथ पकड़ता, कोई जैसे तैसे रस्सी से घिसने का प्रयास करता। सारे उसके मंत्री असफल रहे। राजा के जितने सारे मंत्री थे सबने जब असफलता हासिल की, सभी लोग राजा के पास वापस आकर के कहते हैं, महाराज लगता है वो हाथी नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा। राजा ने कहा, ऐसे कैसे मर जाएगा भाई, राजकीय सम्मान इसे तो कैसे न कैसे लेकर के आना ही है। राजा खुद गया इस बार और खुद जाने के बाद जब उसने देखा, पूरा ऑब्जर्वेशन किया, तो उसे लगा कि अब इस हाथी को नहीं बचा पाएंगे, अब ये मर ही जाएगा। राजा जो था वो बहुत निराश हुआ। उसे तभी पता चलता है कि हमारे राज्य में तथागत गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध अपना भ्रमण करते हुए हमारे राज्य में आए हुए हैं। मंत्री ने सलाह दिया कि चलो एक बार गौतम बुद्ध से मिल लेते हैं, उनका क्या मार्गदर्शन होता है, हाथी कैसे निकालना है। गौतम बुद्ध के पास राजा जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान, मेरा जो राजकीय हाथी है, राजकीय जो सम्मान है वो इस समय दलदल में फंस गया है, कृपया करके आप कोई मार्ग बताएं जिसे मैं उसे निकाल सकूं। आपको मैं मनचाहा इनाम दूंगा, आप जिस चीज़ की मांग करोगे मैं वो दूंगा। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मेरा भगवान दे देता है, मुझे तुम्हारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो चलो चल करके एक बार देख लेते हैं। गौतम बुद्ध वहाँ पर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि हाथी फंसा हुआ है, इसे कैसे निकाले। 2 मिनट सोचने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, कुछ मत करो, बस हाथी के चारों तरफ अपने सिपाहियों को घेर दो और सिपाहियों के हाथ में बिगुल दे दो, सिपाहियों के हाथ में नगाड़ा दे दो और इस हाथी के सामने नगाड़ा बजाओ और बिगुल बजाओ। रिदम कौन सा होना चाहिए? तो रिदम होना चाहिए युद्ध में जैसे बिगुल बजता है, युद्ध होता है तो बड़ा सा बिगुल बजता है, जैसे वैसे ही इस हाथी को चारों तरफ से घेर करके तुम बिगुल बजाओ। हाथी को घेर लो और बिगुल बजाओ। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं, हाथी को बिगुल बजा करके ये कैसे बाहर निकलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक बार तुम प्रयास कर करके देखो। सारे मंत्री जाते हैं और जितने सारे सिपाही थे हाथी को गोल घेर लेते हैं और जो युद्ध में बिगुल बजता है वैसे जोरदार बिगुल नगाड़ा बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बिगुल बजता है, हाथी गर्दन उठा करके देखता है, उसे लगता है कि अब तो युद्ध होने वाला है और युद्ध में अगर मैं नहीं निकलूंगा तो मेरा राज्य पराजित हो जाएगा। हाथी जोर लगाता है और उछल करके कीचड़ से बाहर निकल जाता है। पूरे जोर से अपने शरीर में ताकत लगाता है और उछल करके कीचड़ से बाहर निकल जाता है। जितने सारे
जितने सारे मंत्री थे वो जाकर के भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते थे भगवान ये क्या उपाय था। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये था लक्ष्य, और मैंने इस हाथी के सामने उसका एक लक्ष्य केवल दे दिया कि युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में तुम्हारी ज़रूरत है। मित्रों, जिस समय रामायण का काल था उस समय भगवान राम की भार्या सीता यानी भारत की संस्कृति का अपहरण रावण के द्वारा कर लिया गया था। राम ने तमाम राजा महाराजाओं के पास ये संकेत भेजा कि सीता का अपहरण हो चुका है, भारत की संस्कृति का अपहरण हो चुका है, आप चलो युद्ध में मेरा साथ दो और मुझे सीता को बचा करके लाना है। सब राजाओं ने कहा कि ये तो अभी वनवास काल में खुद है, ये खुद अभी 14 वर्ष का वनवास काट रहे हैं, अगर मैं जाकर के इनका साथ दूंगा, रावण के पास लंका है, हजारों सिपाही हैं, लाखों योद्धा ऐसे हैं जिसके सामने खड़ा होकर के युद्ध करना मुश्किल है, मैं जाकर के इनके सामने मारा जाऊंगा। राम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हनुमान को बुलाते हैं पास में, कहते हैं तुम जाओ और अपने जैसे रिक्ष बानरों को बुला करके ले आओ, जाओ जितने सारे रिक्ष हैं, बंदर हैं, उन्हें एक बार कह देना कि राम का काम है, तुम चले आओ। हनुमान जाते हैं, कोई बंदर पेड़ पर लटक रहा था, कोई गिलहरी जाकर के इधर घूम रही है, कोई भालू जो है उधर घूम रहा है, सब इधर उधर अपना घूम रहा है। हनुमान जाकर के कहते हैं राम का काम रुका हुआ है, चलो एक बार सीता का वापस लेकर के आना है। रिक्ष बानर कोई पेड़ पर से उतरा, कोई इधर से उतरा, दौड़ते हुए सब पहुंचते हैं राम के पास। राम कहते हैं पहले तो पुल बांधना होगा। पुल बांधने का काम शुरू होता है, सब बंदर जाकर के पहाड़ उठाते हैं, जाकर के वहां पर पुल बांधने का काम शुरू करते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित, कहते हैं कि ये पुल कैसे बांधा जा सकता है, पत्थर क्या पानी में तैरेगा? भगवान राम कहते हैं कि बिल्कुल तैरेगा। उस समय वहां पर भगवान राम के पास 2 मशहूर इंजीनियर थे, उस समय के इंजीनियर थे जो IIT से भी ऊपर के लेवल के थे। क्या नाम था उनका? नल और नील, दोनों हाई लेवल के IITian थे। दोनों जाते हैं, पुल बांधने का काम शुरू कर देते हैं। पुल बांधा जाता है, भगवान राम खड़ा होकर के देखते हैं, वो पाते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी है जिसका वजन यही होगा 50 ग्राम 100 ग्राम इसका वजन होगा। ये छोटी सी गिलहरी भी पुल बांधने में मदद कर रही है। ये कैसे मदद कर रही है? तो ये जाकर के मिट्टी में पहले लौट रही है, बालू में जाकर के लौट रही है, और जाकर के पहाड़ के ऊपर केवल अपने शरीर को झाड़ दे रही है। उसका ऐसा मानना था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। गिलहरी ऐसा मान रही थी मैं भगवान के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग कर रही हूँ, मैं बालू दे रही हूँ भगवान को, भगवान के पुल में। भगवान उसको अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्यार से उठा करके हाथों पर रखते हैं और उसके पीठ को एक बार स्पर्श करते हैं। मित्रों, आज के भी शरीर में भगवान द्वारा दिया गया वह प्यार गिलहरी के शरीर पर 3 धारियों के रूप में देखा जाता है। मानते हैं हम लोग कि भगवान राम का वह स्पर्श है। कई सारे बानर आए थे, कई सारे रिक्ष आए थे, सभी लोगों के मन में ये संकल्प था, ये दृढ़ विश्वास था, मैं राम के आंदोलन से जब वापस निकलूंगा तो मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। विभीषण जो जुड़े थे उनका ये मानना था कि मुझे लंका का राज्य मिल जाएगा। विभीषण ये मानते थे कि मुझे लंका का राज्य मिल जाएगा। हनुमान जो थे पता नहीं वो कुछ सोचे थे कि नहीं सोचे थे, विभीषण को लंका का राज्य चाहिए था, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य चाहिए था, अंगद को कुछ और चाहिए था। मित्रों, जिस समय राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया, विभीषण को लंका का राज्य मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, अंगद जो थे युवराज के पद पर घोषित हुए, सभी को सब कुछ मिला। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति था राम के सभा में जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़ा था, वो था हनुमान। भगवान ने क्या उन्हें कुछ नहीं दिया? भगवान ने तो उन्हें इतना बड़ा वरदान अनुदान दिया कि पूरे रामायण के दौरान किसी को नहीं मिला। क्या मिला राम को? तो आज वर्तमान समय में देखिए, पूरे भारतवर्ष में राम के जितने ज़्यादा मंदिर नहीं है, उससे कई 10 गुना ज़्यादा हनुमान के मंदिर है। मित्रों, भगवान जो होता है अपने भक्त की औकात बढ़ा देता है, भक्त की हिम्मत और उसकी औकात को बढ़ा देता है। एक बार सही लक्ष्य को लेकर के, सही हृदय को लेकर के, साफ मन को लेकर के अगर हम भगवान के पास जाते हैं। मित्रों, गायत्री की शक्ति कहा जाता है कि बादलों की तरह बरसती है, सिर्फ शर्त एक रखती है कि अगर आपके पास मिट्टी मुलायम है और गहरी है, आपके पास उस शक्ति को पचाने की क्षमता है कि नहीं है। एक गाय होती है और गाय के थन में जब दूध भर जाता है तो वो रंभाती है, चिल्लाती है कि कोई मेरा बछड़ा है, मेरा बच्चा है और आकर के मेरे दूध को पी करके जाए। पूरा वो परेशान हो जाती है जब उसके थनों में दूध भर जाता है। अगर कोई कुत्ता का बच्चा वहां दौड़ते हुए यार कहे कि गाय मुझे दूध पिला दो, गाय तड़प तड़प के मर जाएगी, लेकिन उस कुत्ते के बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, कतई नहीं पिला सकती है। हम भगवान के पास तो बैठते तो हैं, मंदिर में जाकर के भगवान की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी भी स्थिति उस कुत्ते के बच्चे जैसी है जो कामधेनु का दूध तो पीना चाहता है लेकिन उसके पास वैसी औकात नहीं है, वैसा मद्दा नहीं। हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं हमें रिजल्ट दे दो, मेरा जो मानव जीवन है उसे सफल बना दो। भगवान पहला प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे पास पात्रता है? अगर मित्रों हमारे पास पात्रता विकसित हो जाए, हम सही पात्र बन जाए, तो हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। पात्रता विकसित किया स्वामी विवेकानंद ने। जाते थे अपने गुरु के पास और जाकर के कहते थे कि गुरु मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया, घर में भूखमरी की स्थिति है,
घर में भूखमरी की स्थिति है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, आप एक बार माँ काली से प्रार्थना कर दो। आप तो कहते हो कि माँ काली आपकी माता है, आप उन्हें साक्षात देखते हो, एक बार जाकर के माँ काली से कह दो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से सारे दुख तकलीफ चले जाएं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा करके कहते हैं, विवेकानंद मैं तेरे लिए इतनी छोटी सी चीज़ भगवान से कभी नहीं मांगूंगा। विवेकानंद कहते हैं, आप तो गुरु हो, क्यों नहीं मांगोगे? गुरु कहते हैं वहाँ पर कि तू जा और माँ काली से खुद वरदान अपना जो तुझे चाहिए जाकर के डिमांड रखो, माँ काली तुझे दे देगी। विवेकानंद जाते हैं मंदिर में, जैसे ही दरवाजा खोल करके अंदर जाते हैं, देखते हैं माँ काली साक्षात रूप में वहाँ बैठी हुई हैं, साक्षात रूप में माँ काली बैठी हुई हैं। जाकर के विवेकानंद जैसे ही माँ को देखते हैं, आंखों से आंखों मिलता है, उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। माँ काली से जाकर के वहाँ पर दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ मैं इस भ्रम में था कि मुझे नौकरी चाहिए, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। 3 चीज़ मांग करके वहाँ मंदिर में से बाहर निकलते हैं। बाहर में रामकृष्ण परमहंस खड़े थे, वो कहते हैं कि विवेकानंद तूने मांग लिया नौकरी? विवेकानंद कहते हैं, मैं तो इस बात को भूल ही गया कि मैं भगवान के पास नौकरी मांगने गया था। गुरु फिर से वहां से दुत्कार करके भेजता, जाओ इस बार मांग करके आना नौकरी। विवेकानंद पुनः मंदिर में जाते हैं और इस बार भी जाकर के कहते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। फिर बाहर निकल के आते हैं, 3-4 बार ऐसे ही होता है। बार बार जाने के बाद वो माँ काली से वही मांग करके बाहर निकलते हैं। अंततः जब लास्ट में वो बाहर निकलते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, विवेकानंद तू जिस भगवान के पास जाकर के उनसे वरदान मांग रहा था, तू जिस चीज़ की मांग कर रहा था, भगवान ने तुझे वो पहले से दे दिया है। जाओ तुम्हारे जीवन में मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि कभी भी रोटी कपड़ा और मकान की तुझे दिक्कत नहीं होगी, और जिस नौकरी की तू तलाश में माँ के सामने जाकर के प्रार्थना कर रहा था, धरती पर कोई ऐसा पैदा ही नहीं दिया जो तुझे नौकर रख सके और तुझे नौकरी दे सके। जाकर के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मित्रों हम भी जाकर के भगवान के पास तो बैठते हैं और छोटी सी प्रार्थना करते हैं, भगवान एक नौकरी दे दीजिए। अगर इस मानव जीवन को सफल करना है, इस मानव जीवन को अगर आगे बढ़ाना है, तो एक छोटी सी नौकरी ये पैरामीटर हो ही नहीं सकती है कि हम सफल हो। आपने जीवनी पढ़ा होगा कई सारे लोगों का, कभी असफल लोगों की भी जीवनी आप पढ़ करके देखिए। जब उसको जीवनी को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको जो जो फैक्टर मिलेगा, जो जो कारण मिलेगा, उन सारे फैक्टर को आप अपनी जिंदगी से रिमूव कर दीजिए, आप अंततः सफल होते चले जाएंगे। आप जीवनी पढ़िए बिल गेट्स साहब का, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, नॉन मैट्रिक की परीक्षा तक उन्होंने पास नहीं की। वो अपने जीवन में लिखते हैं, अपने जीवनी में लिखते हैं, आई फेल्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन माई एग्जामिनेशन। मैं अपनी एग्जामिनेशन में, परीक्षा में कई सारे विषयों में फेल हुआ, बट माई फ्रेंड्स पास इन देम ऑल। लेकिन मेरे जितने सारे दोस्त थे वे उन सारे विषयों में पास हुए। एट प्रेजेंट टाइम दे ऑल आर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट। वर्तमान समय में मेरे वो सारे दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हैं, बट आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। ये बात लिखते हैं विल गेट्स साहब। हम उनकी जीवनी को अगर पढ़ करके देखें तो विल गेट्स साहब के पास ये पात्रता थी। अगर एक जिंदगी में हम लोगों के साथ क्या होता है, एक नौकरी में असफल हुए, आईआईटी का इंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, अगर आईआईटी का इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर वैसा भी अगर कोई प्रैक्टिस था जिसे करने का हमने प्रयास किया और उसमें असफलता मिली, हम लोग टूट करके अंततः उस लक्ष्य को पाने का प्रयास छोड़ देते हैं। उन सारे लक्ष्यों को हम छोड़ते चले जाते हैं कि नहीं अब ये नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होने वाला है। जैसा अभी आपके बीच में आदरणीय प्रिंस भैया ने बताया कि आपने और हमने जिस लक्ष्य को लिया है वो लक्ष्य अद्वितीय नहीं है, उस लक्ष्य पर हजारों लोगों ने सफलता पाई है। हम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, मेडिकल, रेलवे, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें हजारों लोगों ने असफलता पाई है, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसने सोचा होगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, उसका लक्ष्य अद्वितीय था, उसका लक्ष्य अलग था। किसी ने अभी तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की थी और प्रथम व्यक्ति ने ये सोचा और उस चीज़ को कर करके दिखाया। मित्रों एक बार अगर रास्ते पर हम आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ने का ताकत पैदा कर लेते हैं, तो पुनः वहाँ से हटने की बात ही नहीं होती है। यही चीज़ था अर्जुन के साथ। दिग्भ्रमित था, महाभारत के दौरान अपना सारा अस्त्र शस्त्र रथ में ही छोड़ देता है अर्जुन और कहता है कि मेरे सामने मेरे ताऊ खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, गुरु द्रोण खड़े हैं जिन्हें कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी, कुल गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, इन सारे योद्धाओं को मैं नहीं मार सकता हूं क्योंकि ये सारे के सारे मेरे संबंधी हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको नहीं मान सकता हूं। वहां पर श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्हें ऐसा प्रतीत हो जाता है, ऐसा लग जाता है कि ये अर्जुन मोह की भाषा नहीं बोल रहा है, ये डर की भाषा बोल रहा है, ये कायर की भाषा बोल रहा है। इसको ऐसा डर है कि हम इन लोगों को क्या मारेंगे, ये लोग पहले ही हमको मेरा वध कर देंगे। दोनों अस्त्र शस्त्र छोड़ देता है। मित्रों ये वही अर्जुन है जिस समय विराट की सैकड़ों गायों को कौरव चुरा करके लेकर चले गए थे और उन सारे गायों को छुड़ाने के लिए 14 वर्ष तक, 11-12 जितना वर्ष था उसका अज्ञातवास का समय था। अज्ञातवास में आउट ऑफ प्रैक्टिस था अर्जुन,
आउट ऑफ प्रैक्टिस एक ओलंपिक के खिलाड़ी को अगर आप मैदान में उतार दीजिए और 2 साल तक उसका प्रैक्टिस छोड़वा दीजिए, जब वो फील्ड में उतरेगा तो वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। लेकिन अर्जुन वैसा ओलंपिक का खिलाड़ी था कि कई वर्षों तक लगातार आउट ऑफ प्रैक्टिस था। धनुष को और बाण को उसने हाथ तक नहीं लगाया था और अज्ञातवास जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन जाकर के कौरवों की सारी सेना को उसने परास्त किया था। उस अर्जुन को आखिर महाभारत में क्या हो गया था? वो क्यों अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया था? मित्रों, उसका जो विचार था, अर्जुन का जो थॉट था, वो कमजोर पड़ गया था। अगर अपने मस्तिष्क का सही रूप से हम लोगों ने उपयोग करना सीख लिया तो धरती का कोई भी काम असफल हमें नहीं बना सकता है। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच में हम सभी के मनीषी मार्गदर्शक जो सतत हम युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज आपके मार्गदर्शन में पूरे बिहार में कई जगहों पर बाल संस्कार शाला चलाया जा रहा है, जहां पर गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आपने हजारों की संख्या में युवाओं को सफल बनाया। एक बार जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय मनीष भैया को, जो हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे।